आज मैं सिर्फ अपने दिल की बात बोलूँगी। ये रहे वो मेरे सारे डायरीज़ जहाँ पे अगर कुछ नई चीज़ें सीख लिया तो वो लिखती हूँ, या फिर ज़्यादातर मैं यहाँ पे अपनी दिल की बातें ही लिखती हूँ। तो सुबह के 6:30 बजे उठी थी और मोटी हो रही हूँ इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन आज ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कुछ पुरानी यादें आ रही है और कुछ चीज़ें हैं अपने बारे में जो बताना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ पर मैं अपनी दिल की बातें बोल सकूँ, अपनी मन की बातें बोल सकूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। और आज के वीडियो में आज मैं सिर्फ अपने दिल की बात बोलूँगी। तो ये रहे मेरे शिव जी, और अभी मैं जाऊंगी नीचे। चलो नीचे जाके देखते हैं कि सभी क्या कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ का कमरा, और ये रहे वो साहब जिन्होंने कमरे का हाल ऐसा किया। और यहाँ पे मेरी मेज़ी कुछ मैजिक ट्रिक्स कर रही है ताकि यहाँ पे कुछ कलर पेंसिल आ जाए। और ये देखो यहाँ पे कुछ मैजिक चल रही है, और ये आ गई है, दोनों हाथ आ गए हैं सामने, और यहाँ पे आ गए हैं कुछ कलर्स एक ब्लू है और एक येलो है। और ये जो बॉक्स है ना वो कलर की वजह से इतना ख़राब हो गया है, और यहाँ पे इतनी सारी और भी बहुत सारे कलर्स हैं। शायद ये भी मैजिक की वजह से ही आए हैं। और ये रही वो मैजिशियन जो बोल रही है कि कैसे आए हैं वो कलर्स। तो अभी मैं खा पी के आ गई हूँ और चलो अब शुरू करते हैं। तो जहाँ पे मैं थी, तो ये बात शुरू हुई 2020 से। एक ऐसा समय जहाँ पे मैंने बहुत सारे कामों में, बहुत सारे नहीं, एक काम पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया, एफर्ट दिया, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट दिया मैंने। और मैं वहाँ पे सक्सीड होने भी वाली थी, लेकिन एन मौके पे मैं सक्सीड नहीं हुई। तो छोड़ो उस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। इतना ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया। मैं गाना गाती थी, मैंने गाना छोड़ दिया, या फिर गाना सुनती थी मैंने वो भी छोड़ दिया। आई वॉज़ वेरी 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 अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और उस टाइम तक ना मेरे अंदर एक चीज़ चल रही थी कि अगर मैं अपने आसपास के लोगों को खुश रखूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप से नफ़रत हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। मतलब क्या क्या सोच रही थी मैं अपने बारे में, क्या बताऊँ, बेवकूफ़ जैसी फील हो रही थी मुझे। तो आज मैंने अपना वो सारा डायरी, मैं सुबह सुबह उठ के मैंने ना वो सारी डायरी फिर से पढ़ी, और वो सारी डायरी में मैंने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी थी जो शायद कहना नहीं चाहिए। और लेकिन अब फील हो रहा है, 1 साल पहले जो था और आज जो है वो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है मुझ में। और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ ली है कि चाहे हमारे आसपास कोई इंसान रहे या ना रहे, सबसे बड़ी जो रिश्ता हमको मेंटेन करनी होती है ना, वो है अपने आप के साथ। अगर हम अपने आप के साथ थोड़ा सा प्यार दिखाए, इतना क्रूएल ना बने अगर खुद के साथ, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारा दिमाग ठिकाने पे आ सकता है, हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए हम वो सब समझ सकते हैं। आज ना बात करते वक्त मेरी ज़ुबान बहुत अटक रही है, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही है जो मुझे याद नहीं करनी है। एंड आई थिंक वो जो सारे ईयर्स थे वो अच्छे वक्त थे और नहीं भी थे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के योग्य होते हो और आप वो शिखर पे पहुंच भी जाते हो, लेकिन वो क्या बताऊँ, मतलब आप किसी चीज़ के लिए काम करो, आप पहुंच भी चुके हो, लेकिन आप फेल हो जाओ ना, और जब आसपास के लोग ही आपको वो डोमिनेट करने लगे, आपको छोटी करने की कोशिश करें, तो वो वक्त क्या होता है, हम में से शायद बहुत लोग ये फील कर पाते हैं। लेकिन मैं जिस हालत में हूँ ना, मतलब जिस हालत पे थी ना, वहाँ पे मुझे खुद लग रहा था कि मैं बहुत लो हूँ, मतलब बहुत नीचे
चली गई हूँ, वो अगर शिखर पे मैं नहीं पहुँच पाई तो मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो धीरे धीरे करके अब मैं जो सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुँच गई हूँ। और मुझे ये जो मैं खुल के बोल पा रही हूँ ना अपनी दिल की बातें, इससे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को खुल के नहीं बोल सकते। आज मैं बहुत हकला रही हूँ, मैं बहुत मम्मी कर रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे जब भी याद आती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। और आज मैंने जब फिर से वो सारी चीज़ें फिर से देखी तो मुझे फिर से वही हर्ट हुआ कि क्या वक्त था वो और ये क्या वक्त है। आज खुद को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है मुझे कि मैंने वो टाइम सर्वाइव कर लिया, क्योंकि वो बहुत हर्ट टाइम था मेरे लिए। और एक चीज़ है जो कि मैं सुनती हूँ हर कि अपने आसपास के लोगों को देखो कि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तुम इतने में ही थक रही हो। तो एक बात सबको बता देती हूँ कि हर एक इंसान की ना मेंटल स्टेट अलग अलग होती है। हर इंसान उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता मेंटली। अगर आप ऐसा नहीं है कि वो देखो वो ये कर पा रहा है तो तुम भी ये कर पाओगी, उसके पास ये है तो तुम्हारे पास भी होगा, ऐसा नहीं होता। हम सभी इंसान की मेंटल स्टेट कुछ अलग होती है। हर कोई स्ट्रांग नहीं होता, हर कोई वीक नहीं होता, ये हमको समझना चाहिए। और अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो ना तो ये मत दिखाओ कि वो इंसान इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है और ये उभर पा रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रही हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक इंसान की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होती है, अलग अलग स्टेट होती है। वो अपनी ज़िंदगी जीता है तो उस हिसाब से ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हर इंसान सफ़र करता है। तो अगर मैंने ऐसी बातें बहुत सुनी है कि यू आर वेरी वीक, कि तुम इतने में ही थक गई हो, इतने में ही टूट गई हो। तो नहीं, मैंने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, और अगर उस चीज़ में मैं हार रही हूँ तो मेरी हालत सोचो, या फिर जो भी ऐसे हालत में होते तो उनकी हालत सोचो कि क्या होता है उनके साथ। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है जो मैंने फेस किया है, और वो सिचुएशन फेस कर गई हूँ तो अभी लगता है खुद की तरफ देख के कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। और उस हालत में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को खोया है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। वो लोग मुझसे जैसे टूटे, मतलब मेरे साथ उनका ऐसा रिश्ता छूटा है, तब से मैं समझ गई हूँ कि नोबडी इज़ परमानेंट फॉर। लेकिन फिर भी हमको वो स्ट्रॉन्गनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और शायद मैं थोड़ी थोड़ी करके वो चीज़ ओवरकम कर रही हूँ। जो भी चीज़ हुआ है मैं आप लोगों के साथ खुल के नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जो भी बात बोल रही हूँ शायद आप लोग ना समझ पाओ या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन ये जो बातें मैंने बोली है ना, वो बोल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभार हमको ना सबके सामने अपने आप को बोलना चाहिए, क्योंकि हम अंदर कोई भी चीज़ रख के अपने आप को ना घुट घुट के मारते हैं। तो मैं जो ये सब चीज़ें बोल पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुद को देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। तो बस इतना सा ही था आज का ये वीडियो, आज की ये मन की बात। शायद आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर ना हो, और मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो सारी बातें मैंने बोली है ना, शायद मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस स्टेज से गुजर चुके होंगे या फिर गुजर रहे होंगे। अगर वो मेरी ये वीडियो देखेंगे शायद उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, या फिर थोड़ा सा उनका मेंटल स्टेट थोड़ा सा काम होगा। तो बस इसी के लिए था ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।